अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं जमात से क्लास 10 से चैप्टर नंबर 15 जो आपका सबसे आसान, सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर है, आज हम उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एहतिमाल। गुजराती में बोलते हैं संभावना और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। चलिए इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक वीडियो में हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे इस चैप्टर का, प्लस इसकी जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करेंगे, और अगली वीडियो में हम इसकी सिर्फ स्वाध्याय करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। दो वीडियो के अंदर, दो पार्ट के अंदर ही हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर हम जो है वो 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन 10वीं जमात में इसका एक लेवल आपको आया हुआ है जो कि आपको देखना है और बहुत ही ईजी है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई एहतिमाल किसको बोलते हैं, संभावना किसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ डेफिनेशन दी हुई है मैंने कि संभावना एक घटना बनवानी संभावनाનો उल्लेख करे छे। उर्दू में अगर बोलेंगे तो किसी वाक्य के पेश आने के इम्कान को एहतिमाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिक्का उछाल रहा हूँ, ठीक है। अब सिक्का जब मैं उछाल रहा हूँ तो मुझे लाना है उसके ऊपर हेड। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई हेड आने का एहतिमाल कितना है, हेड आने की संभावना कितनी है, तो मैं क्या करूँगा कि देखूंगा कि भाई सिक्का जो है, कॉइन जो है, उसके दो इम्कान हो सकते हैं, दो रिजल्ट आ सकते हैं। एक तो हेड आ सकता है, एक तो टेल आता है ना। तो वो जो रिजल्ट आते हैं उसको मैं छेद में रखूँगा, बटे में रखूँगा। अभी आ रहे हम फॉर्मूले पर। और वो जो हेड आने की संभावना, हेड यानी हेड जो है वो एक मर्तबा आएगा, तो उसको मैं ऊपर रखूँगा अंश की जगह पर, नसब शुमार कुनिंदा की जगह पर। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मूला की, कि किसी भी घटना का, किसी भी वक़्त का अगर हमको एहतिमाल निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, संभावना निकालनी है, तो उसका क्या फॉर्मूला है। तो उर्दू में उसका फॉर्मूला है, अच्छे से देखिए, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए आप, कि P ऑफ E, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल, और E फॉर होता है इवेंट यानी वक़ू यानी के घटना, है ना। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, इवेंट की, वक़ू की क्या होती है, E के मवाफिक नताइज की तादाद बटे में तमाम मुमकिन नताइज की तादाद। जैसे अभी बताया मैंने कि एक सिक्का उछालने पर दो मुमकिन नताइज हो सकते, दो परिणाम आ सकते, एक तो हेड और एक तो टेल। तो वो जो दो परिणाम आएंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2, और E के मवाफिक नताइज की तादाद। और हमको चाहिए क्या, हेड चाहिए, तो हेड एक ही बार आ सकता है, तो हम लिखेंगे 1/2। गुजराती में उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह बनता है कि E ने सानुकूल परिणामों संख्या छेदमा शक्य तमाम परिणामों संख्या, है ना। चलिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हुआ है कि 60% चांस है कि मुझे जॉब लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी। ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई 60% संभावना है कि मैंने जॉब मड़ी जशे, है ना। चलिए अब इसका मुझे एहतिमाल निकालना है कि भाई इसका एहतिमाल कितना होगा, इसकी संभावना कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, 60 छेद में मैंने 100 रखा है। क्यों 100 रखा है, क्योंकि यहाँ पर बात परसेंटेज की हो रही है, और परसेंटेज कितने से निकलते हैं, 100 में से निकलते हैं ना। तो ये हो जाएगा 60 छेद में 100, तो ये 0 से ये 0 जाएगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 10। तो 3 दूनी 6, और सॉरी 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो इसका एहतिमाल कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। चलिए और एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, जो पासा ने उछालता 7 मड़े तेनी संभावना शोधो। पासा समझते हैं ना आप, पासा फेंकते हो, खेलते, पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग बहुत इसका इस्तेमाल करते थे ना। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि पासे के ऊपर 1 2 3 4 5 6 नंबर तक आते हैं, 7 नंबर पासे पर आता नहीं है। और बोला है कि भाई 7 आएगा उसका एहतिमाल, तो पासे पर 7 आ ही नहीं सकता, इसलिए उसका संभावना 0। और छेद में 6 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि वो कुल परिणाम है, 1 से लेके 6 नंबर तक आएंगे ना, तो ये कुल परिणाम है, इसलिए 6 लिखा है छेद में। तो 0 के छेद में 6, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो यहाँ पर लिखा है प्रयोग यानी तजुर्बा, देखिए इस चैप्टर के अंदर हम सब तजुर्बे करेंगे। एक तजुर्बा जैसे भी बताया मैंने कि सिक्के को उछालना है, दूसरा भी एक तजुर्बा हमने यहाँ पर देखे कि पासे को फेंकना है। एक तजुर्बा हम देखेंगे कि एक थैले में से
बिना देखे बिला मंसूबा बॉल निकालना है हमको। फिर हम एक देखेंगे कि जो पत्ते आते हैं उनको बराबर से हमको चापना है, बराबर से उनको सेट करना है और पत्ते बताना है कि भाई कौन सा पत्ता आएगा, उसकी संभावना। तो ये सब हम तजुर्बे करेंगे, लेकिन उसकी दो कंडीशन है कि वो तजुर्बे कैसे होना चाहिए। तो दो कंडीशन है, पहला ये है कि वो वाजिबी होना चाहिए यानी फेयर होना चाहिए, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं चलेगी, है ना, एकदम सही सही तजुर्बे होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। और दूसरा ये कि वो यादृच्छिक होना चाहिए यानी रैंडम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे क्या रैंडम, कि हम पत्तों को बराबर से चापेंगे और ऐसा नहीं कि भाई इसको पलटा कर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक्का है क्या, रानी है, गुलाम है, ऐसा नहीं, बिला मंसूबा निकालेंगे हम, यादृच्छिक रीते निकालेंगे ना। उसी तरह थैले में से गेंद निकालना है, अलग अलग रंग के गेंद है, थैले में से निकालना है, तो वो हम ऐसा नहीं कि थैले को खोल कर देख लेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि हमको यादृच्छिक रीते रैंडमली उसमें से एक बॉल निकालना, उसकी संभावना मालूम करनी है। तो दो तरह के तजुर्बे, इस तरह की कंडीशन होती है तजुर्बे की, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब हम बात करेंगे वकूअ की, घटना की, इवेंट की, है ना। चलिए इवेंट कैसे होते हैं उसकी डेफिनेशन दी हुई है, अलग अलग किस्म के इवेंट है। सबसे पहला जो इवेंट है वो है प्राथमिक घटना, एलिमेंट्री इवेंट, उर्दू में बोलते हैं बुनियादी वकूअ, है ना। चलिए किसको बोलेंगे बुनियादी वकूअ, किसी वाक़ये में मवाफिक नताइज की तादाद एक हो उसे बुनियादी वकूअ कहते हैं। ये याद रखना है आपको डेफिनेशन, ठीक है। गुजराती में बोलेंगे तो जे घटनाમાં सानुकूल घटनानी संख्या एक होए तेने प्राथमिक घटना कहे छे। चलो मिसाल के तौर पर क्या अभी बताया मैंने, सिक्का है, उसके ऊपर हेड लाना है, तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार सिक्का उछलने पर एक बार। तो एक जो है वो हम क्या लिखेंगे, अंश में लिखेंगे, शुमार कुनिंदा में लिखेंगे, मवाफिक नताइज की तादाद में लिखेंगे। तो आ गया ऊपर एक, तो ये हो जाएगा प्राथमिक घटना, ये हो जाएगी इब्तिदाई, ये बुनियादी वकूअ हो जाएगा ये, ठीक है। उसी तरह अगर टेल लाना है मुझे, उसकी क्या संभावना मालूम कर सकते हैं हम, तो वो भी हो जाएगी 1/2, क्योंकि किसी भी सिक्के को एक बार उछालने पर हेड भी एक बार आएगा और टेल भी एक बार आएगा, तो वो भी हो जाएगी प्राथमिक घटना, है ना। यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है कि प्राथमिक घटनानी संभावना ना सरवाड़ा एक थाय छे, इब्तिदाई वकूअ के एहतिमाल का मजमुआ एक होता है। देखिए समझिए भाई उसको कैसे, यहाँ पर आया है 1/2 टेल का, और हेड का भी आया है 1/2, इनका सरवाड़ा यानी कि प्लस, है ना, दो नातिक अदद हो गए। अब इनका करना है प्लस, कैसे करते हैं, शुमार कुनिंदा को एक बार कॉमन लिख लेते हैं और नसब नुमा की कर देते हैं जमा, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, 2/2 कितना होता है, 1 होता है। यही बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि प्राथमिक घटना की संभावना का सरवाड़ा कितना होता है, 1 होता है। इब्तिदाई वकूअ के एहतिमाल का मजमुआ कितना होता है, 1 होता है। बस यही बोलना चाह रहा था, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते और मुरक्कब वकूअ संयोजन घटना। भाई संयोजन किसको बोलते हैं, दो चीज़ों से मिलकर या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं संयोजन, मुरक्कब, है ना। तो उर्दू में डेफिनेशन होगी, किसी वाक़ये में मवाफिक नताइज की तादाद एक से ज़्यादा हो उसे मुरक्कब वकूअ कहते हैं। प्राथमिक किसको बोले हमने, जिसमें मवाफिक नताइज की तादाद 1 होगी, है ना, और मुरक्कब किसको बोलेंगे, जिसमें मवाफिक नताइज की तादाद 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई एक पासे को उछालने पर ताक अदद यानी कि एक ही संख्या आना चाहिए, उसका क्या इस्तेमाल होगा। तो देखो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये रिजल्ट आ सकते हैं। अब बोला है ताक यानी कि एक ही संख्या, ओड नंबर, तो वो होंगे 1 3 5, कितने परिणाम आ रहे हैं, 3, तो हम बोलेंगे 3 छेद में कुल परिणाम टोटल हो जाएंगे 6, है ना। तो देखो मवाफिक नताइज यानी कि सानुकूल परिणाम वो कितने हो रहे हैं, 3, जो कि 1 से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं मुरक्कब वकूअ और गुजराती में संयोजन घटना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इम्पॉसिबल इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। गुजराती में बोलते हैं अशक्य घटना या फिर बोलते हैं असंभव घटना, है ना, नामुमकिन वकूअ, इम्पॉसिबल इवेंट। चलो किसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, 9वीं क्लास में पढ़ चुके भाई हम। ऐसी घटना, ऐसा वकूअ
है ना, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जैसे अभी बात की हमने कि पासे को फेंकने पर 7 नंबर आना चाहिए, इम्पॉसिबल है, पासे के ऊपर 7 आ ही नहीं सकता, तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। एक और एग्जांपल दो आपको कि सूरज जो है वो मगरिब से निकलता है, इसकी संभावना क्या होगी, तो ये हो जाएगी 0, वो हो जाएगा नामुमकिन हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, है ना। तो आपको याद क्या रखना है कि इम्पॉसिबल इवेंट यानी नामुमकिन वकू यानी कि अशक्य घटना, उसकी संभावना हमेशा 0 होती है, 0 होती है। नामुमकिन वकू इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी संभावना हमेशा कितनी होंगी, 0 होंगी, है ना। चलिए उसके बाद आता है चौक्कस घटना, श्योर इवेंट, है ना। उर्दू में बोलते हैं हकीकी वकू। किसको बोलेंगे भाई हकीकी वकू, ऐसी घटना, है ना, ऐसी घटना, ऐसा वकू जो चौक्कस रूप में होने ही वाला है, कंफर्म है। जैसे मिसाल के तौर पर सूरज जो है वो मशरिक से निकलेगा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो चौक्कस है, ये कंफर्म है कि भाई होता ही होता है ऐसा। तो ऐसा इवेंट जो चौक्कस रूप से होता ही है, यकीनी तौर पर होता ही होता है, उसको बोलते हैं यकीनी वकू, चौक्कस घटना, और उसकी संभावना, उसका एहतिमाल 1 होता है, पूरा 1। ऐसी घटना जो चौक्कस स्वरूप में होने ही वाली है, ये जो यकीनी तौर पर होने ही वाली है, कंफर्म है कि ऐसा होगा ही होगा, उसकी संभावना, उसका एहतिमाल होता है 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 1 आ गया है। चलिए इसके बाद में हम थोड़ा बात करेंगे इस टॉपिक पर, ये आपके लिए नया है, 9th स्टैंडर्ड में ये नहीं था, 10th में आया है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना, इसको बोलते हैं, इसको शायद उर्दू में बोलते हैं क्या बोलेंगे, तत्मा वकू कहते हैं शायद, और गुजराती में बोलते हैं इसको पूरक घटना। चलो पूरक घटना किसको बोलेंगे कि जैसे एग्जाम्पल, पहले आपको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे उसको, कि एक पासा हमने फेंका और बोला है कि भाई इस पर 4 आने की संभावना है ना। एक पासा फेंका हमने और हमको उसके ऊपर 4 लाना है, उसकी संभावना मालूम करना है, तो 4 आ जाएगा एक बार, तो हम बोलेंगे 1/6, 1/6 6 जो है वो क्या है, कुल परिणाम है, और 1 जो है वो 4 एक मरतबा आ रहा है, इसलिए ये मवाफिक नताइज की तादाद और ये कुल परिणाम है ना। तो 1/6 जो है वो 4 आने की संभावना है, 4 आने का एहतिमाल है। अब मैं बात करूंगा 4 न आवानी संभावना, जहां पर बात होगी कि ये नहीं होना चाहिए, इसकी संभावना मालूम करना है, वहां पर हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P ऑफ E, यानी ये तो हमको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, इवेंट की एहतिमाल मालूम करना है किसी वकू का, है ना। यहाँ लिखा हुआ है P ऑफ E बार, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। तो जहाँ पर भी बात होती है नहीं की, क्या ऐसा नहीं होगा, उसका एहतिमाल मालूम कीजिए, वहाँ पर लगता है E बार। और किसी भी घटना का होना और किसी भी घटना का नहीं होना, इन दोनों का जब हम प्लस करते हैं तो हमारे को आंसर 1 मिलता है। कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, है ना। तो 4 नहीं आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 4 नहीं आने की संभावना, एक पासा है हमने उसको फेंका तो उस पर 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। इसमें से हमको 4 नहीं लाना है, यानी 1 तो आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा लेकिन 5 आएगा और 6 आएगा, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5, है ना। सिर्फ 4 नहीं लाना है लेकिन बाकी के जो टोटल 5 नंबर है वो तो आएंगे, तो 5 और 6 में कुल परिणाम कितने होंगे, 6, ये हो जाएगा 6। देखो इन दोनों का प्लस करो, ये 4 आने की संभावना है, ये 4 नहीं आने की संभावना है, इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 6/6 यानी कि 1। तो क्या कहा हमने, किसी भी वकू के होने और उसी वकू के नहीं होने की संभावना का मजमुआ कितना होता है, 1 होता है ना। देखो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी भैया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल और दिया है कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.60 है ना, कि भाई 0.60% चांस है कि वो हो सकता है। अब हमको मालूम करना है कि कितने % नहीं होगा, है ना, कितना नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे जितना होगा उसको। देखो ये जो है 1 है यहाँ पर,
ये जो है वो होने की संभावना है और ये नहीं होने की संभावना है। तो हमको नहीं होने का मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो P ऑफ E प्लस में है बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस होने की संभावना बराबर होगा नहीं होने की संभावना। तो यहाँ पर हमको मालूम करना है कि कितने % चांस है कि नहीं होगा वो काम, तो हम करेंगे 1 माइनस 0.60, तो 1 में से 0.60 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 0.40, 0.40। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बस आखिरी दो छोटी छोटी चीज़ें बाकी है, फिर हम मिसाल की तरफ जाएंगे। चलिए, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, इवेंट की रेंज कितनी होती है, एहतिमाल की हद, संभावना की मर्यादा। तो आपको याद रखना है कि एहतिमाल की हद, संभावना की जो मर्यादा रेंज होती है, उसका जो क्राइटेरिया होता है वो 0 से 1 के दरमियान होता है। कोई संभावना 0 हो सकती है और 0 से बड़ी होगी, कोई भी संभावना 1 हो सकती है और 1 से छोटी होगी, बस यही दिया हुआ है। वो 0 से छोटी संभावना नहीं हो सकती। 0 से छोटा क्या होता है, अददी खत देखते हैं हम, बीच में 0 होता है, राइट वाली साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट वाली साइड में नेगेटिव नंबर। तो 0 से छोटा क्या होता है, तो नेगेटिव नंबर हो सकते। क्या पता चला कि कोई भी संभावना, कोई भी एहतिमाल नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर मैं पूछूं -5 किसी की संभावना आ रही है या -0.4, क्या ऐसा हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि एहतिमाल, संभावना जो है वो माइनस में आ ही नहीं सकती, 0 से छोटी हो ही नहीं सकती। तो प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी भी नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि एक घटना है, उसकी संभावना है, उसका एहतिमाल है 1.5, क्या ये पॉसिबल है, तो ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि किसी भी वकू की, किसी भी संभावना, किसी भी घटना की संभावना जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसकी रेंज कितनी है, 0 से 1 के दरमियान। ठीक है, हाँ, नातिक अदद में हो सकती है, बटे वाले नंबर में हो सकती है, क्योंकि बटे वाले नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो 0 के स्वरूप में आ जाते हैं कुछ नंबर, है ना। तो नातिक अदद में हो सकती है, लेकिन 0 से 1 के दरमियान रहेंगी, इतना ध्यान रखना है ना। चलिए, लास्ट टॉपिक जो हमारे को समझना है, ताश के पत्ते, है ना। देखिए, ताश के पत्ते, इसके भी हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे, तो हम समझ लेते हैं कि भाई वो कितने पत्ते होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। टोटल 52 उसके अंदर आपको पत्ते मिलेंगे, कार्ड्स मिलेंगे, जिसके अंदर से लाल रंग के जो है वो 13 पत्ते होंगे और काले रंग के भी लाल रंग के 26 पत्ते होंगे और काले रंग के भी 26 पत्ते होंगे। ठीक है, तो 26 और 26 हो जाएंगे 52। लाल रंग के 26 कार्ड्स होंगे और ब्लैक रंग के भी 26 कार्ड्स होंगे, है ना। जिसके अंदर चेहरे वाले यानी मुख मुद्रा वाले, क्वेश्चन आएगा गुजराती में आपको, मुख मुद्रा वाला, तो मुख मुद्रा वाले यानी कि चेहरे वाले टोटल 12 कार्ड्स रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें तुम्हारे राजा आ जाएगा, गुलाम आ जाएगा, क्वीन आ जाएगी, रानी आ जाएगी, है ना। चलिए, ये भी देखिए थोड़ा, इस तरह के सिंबल के आपको, जिसको इंड बोलते हैं शायद गुजराती में, वो आपको 13 कार्ड्स मिल जाएंगे। ये हार्ट वाले, दिल वाले जो है वो भी 13 कार्ड्स मिल जाएंगे, 13 और 13 26। फिर आपको ये इस तरह पान की शक्ल में दिखने वाले वो भी 13 कार्ड्स मिल जाएंगे। और ये इस तरह जो पौधे की तरह बने, फूल की तरह बने हैं, वो भी आपको 13 कार्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह 13 13 13 13 ये हो जाएंगे, टोटल 52 कार्ड हो जाएंगे, 52 कार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये तो हमने ओवरव्यू देखा चैप्टर नंबर 15 का, संभावना का। अब हम थोड़ा जाएंगे एग्जाम्पल की तरफ, मिसाल की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, मिसाल नंबर 1 बड़ी ही आसान सी है। सवाल दिया है, सिक्का ने एक बार उछाड़वामां आवे त्यारे छाप यानी कि हेड મળવાની संभावना शोधो तथा कांटो यानी कि टेल મળવાની संभावना शोधो। भाई बड़ा आसान सा सवाल है, 9th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना। चलिए, सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, इसलिए कि आपका इंप्रेशन बनेगा, एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, पेपर चेक कर रहा है, उसकी नज़र में आपका इंप्रेशन बनेगा, है ना। चलिए, लिखा है मैंने कि P ऑफ E घटना E માટે સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા
छेद महाप्रयोगના તમામ शक्य परिणामों की संख्या। इस तरह हमने फॉर्मूला लिख दिया है, उर्दू वाले उर्दू में लिख देंगे कि ई के मुवाफिक नताइज की तादाद बटे में कुल मुमकिन नताइज की तादाद, है ना। चलिए पी ऑफ, चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं कि परिणाम कितने मिलेंगे। देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं कुल नताइज, गुजराती में लिख देंगे कुल परिणाम, जो कि हमको छेद में लिखना है। वो कितने होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे, है ना, एक तो हेड और एक टेल, बराबर। चलो P ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है हेड की, तो वो कितनी हो जाएगी, 1/2, यही हो जाएगी। हेड एक ही बार आएगा, कुल परिणाम कितने हैं, 2। उसी तरह P ऑफ टेल, ये भी कितनी हो जाएगी, 1/2। हो गया, आ गया आंसर, 2 मार्क्स मिल गए आपको। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। एक થેલામાં લાલ, ભૂરો અને પીળો એમ 3 સમાન કદના દડા એટલે કે બોલ, ગેંદ છે। કૃતિકા થેલામાં જોયા વગર એક દડો થેલામાંથી યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરે છે। તેણે પસંદ કરેલો દડો પીળો હોય, लाल होए, भूरो होए, तेनी संभावना केटली। एक सवाल में ही 3 सवाल दिए हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कुल परिणाम लिखेंगे। सवाल बोला है कि भाई एक थैला है, उसके अंदर 3 रंग के बॉल है, गेंद है, कौन से लाल है, रेड है, भूरो यानी कि ब्लू है, और पीड़ो यानी कि येलो है, ठीक है। फिर बोला है कि भाई कितने, वो ये नहीं दिया हुआ है, ओके, एक ही दिए हुए। एक થેલામાં લાલ, ભૂરો, પીળો એમ 3 સમાન કદના દડા છે। કૃતિકા થેલામાં જોયા વગર એક દડો થેલામાંથી યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરે છે। તેણે पसंद करेल दड़ो पीलो, लाल, भूरो है। ओके, एक ही बॉल दिया हुआ है भाई, तीनों एक बॉल दिया है ना। तो हम पहले लिखेंगे कि रेड बॉल कितना है, वो भी 1 है। उसके बाद में और कितना है, ब्लू, वो भी कितना है, वो भी 1 है। और येलो, ये कितना है, वो भी 1 है। तो कितने टोटल बॉल हो जाएंगे, 3। यानी कुल परिणाम कितने हो रहे हैं हमारे, 3। देखो कुल परिणाम मालूम होना बहुत जरूरी है भाई, है ना। तो 3 हमारे पास में कुल परिणाम हो गए। सबसे पहले हम मालूम करेंगे P ऑफ रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी हो जाएगी, 1/3, है ना। चलो उसके बाद हम मालूम करेंगे P ऑफ ब्लू, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना कितनी हो जाएगी, तो वो भी हो जाएगी 1/3, क्योंकि एक ही रंग का ब्लू जो है वो एक ही बॉल है, रेड भी एक ही बॉल है, और लास्ट में क्या है, येलो, P ऑफ येलो, वो भी कितना है, 1 बॉल है, तो हो जाएगा 1/3, है ना। देखो भाई कितना आसान है, कितना सरल है, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ધારો કે આપણે પાસાને એકવાર ફેંકીએ છીએ। પાસાના ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર 4 કરતા મોટી संख्या મેળવવાની संभावना કેટલી છે। एक सवाल तो ये पूछा है कि भाई 4 से ज़्यादा, 4 से बड़ी संख्या कितनी मिलेगी पासे के ऊपर, और दूसरा बोला है कि 4 के 4 थी नानी संख्या मेळवવાની संभावना કેટલી। एक ही सवाल में 2 सवाल पूछे है ना। सबसे पहले लिखना है आपको फॉर्मूला। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, ई के मुवाफिक नताइज की तादाद बटे में कुल मुमकिन नताइज की तादाद, है ना। गुजराती में ई ना सानुकूल परिणामों की संख्या छेद में शक्य तमाम परिणामों की संख्या। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कुल परिणाम कितने होंगे, है ना, कुल मुमकिन नताइज। तो हम लिखेंगे कि भाई पासे को जब हम फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 6 भी। इस तरह से 3 और 3 6 कुल परिणाम हमको मिलेंगे। एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो हमको 6 परिणाम, कुल परिणाम मिलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या बोला है कि भाई पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या मिलना चाहिए। देखो बराबर सवाल पढ़िए, 4 करता मोटी संख्या, 4 की बात नहीं हुई है, 4 से जो बड़ी संख्या है उसकी बात हुई है। तो 4 से बड़ा कौन है, एक तो है 5 और एक तो है 6, यानी टोटल 2 नंबर ऐसे हैं जो 4 से बड़े हैं। तो हम क्या बोलेंगे, P ऑफ 4 से बड़े, है ना। तो ऐसे नंबर कौन है, तो वो है 5 और 6, यानी 2 नंबर है। तो हम बोलेंगे 2, छेद में कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। तो 2 1 2, 2 3 6, यानी कि 1/3। ये हो जाएंगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएंगी इसकी संभावना, किसकी, 4 से बड़े नंबर मिलने की, है ना। अब हम बात करेंगे 4 से छोटे नंबर
4 अने 4 करता नानी संख्या, देखो 4 के 4 थी नानी संख्या। अब इसके अंदर हम 4 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि बोला है कि 4 के 4 थी नानी संख्या, है ना। तो सबसे पहले 4 यानी कि 1 2 3 और 4, टोटल 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, 4 छेद में 6, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 यानी कि 2 के छेद में 3। देखो भाई कितना आसान है, तो 1/3 और 2/3 आ गया, जवाब आ गया हमारा। चलिए ये वाले क्वेश्चन पे आइए, 4 नंबर पे। सरकी रीते चापेल 52 पत्तानी ચોકડી માંથી એક પત્તું ખેંચવામાં આવે, ખેંચેલું પત્તું एक्को होए और दूसरा बोला है कि एक्को ना होए तेनी संभावना गणतरी करो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो 52 पत्ते आते हैं उसमें एक्का जो है वो 4 आते हैं, टोटल 4 एक्के होते हैं 52 पत्तों में। कितने होते हैं, 4, है ना। चलिए कुल परिणाम कितने होंगे, तो वो होंगे 52 क्योंकि टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। यहाँ लिख रहा हूँ मैं कुल परिणाम वो होते हैं 52 और एक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपको याद रखना है ना। चलिए पहला तो क्या बोला है, एक्का होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा P ऑफ एक्को, जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है इसको काउंट्स में लिखते हैं। 4 छेद में 52 है ना, 4 छेद में 52। इन दोनों को तकसीम करेंगे तो 4 का पारा अगर आप 13 तक पढ़ लेंगे तो 52 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के छेद में 13। 4 1 की 4 और 4 का पारा 13 तक पढ़ेंगे तो 52 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे कि भाई एक्का नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे एक्को और बार लगा देंगे नहीं के लिए, है ना। चलो किस तरह मालूम करेंगे, तो टोटल है 52 पत्ते हैं, उसमें एक्के कितने आते हैं, 4, तो एक्के नहीं होना चाहिए यानी हमने उसको माइनस कर दिए। तो 52 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो 48 बच जाएगा। तो हम बोलेंगे 48 छेद में 52। 52 क्यों छेद में लिखा है, क्योंकि वो कुल परिणाम है, टोटल 52 है ना। चलो इन दोनों को अगर से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, देखो थोड़ा, 4 को अगर से हम 12 से गुणाकार करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और 4 को अगर 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा 52, यानी 48 छेद में 52 कितना हो जाएगा, 12 के छेद में 13। देखो क्या किया है, एक का आने की संभावना और एक का ना आने की संभावना। तो एक का कितने आते, 4 आते, इसलिए बोला है 4/52 और एक का नहीं आना चाहिए, है ना। जब हम जो पत्ता निकाल रहे हैं उसमें एक का नहीं होना चाहिए, तो उसकी संभावना, तो 4 पत्ते एक्के के होते हैं। अगर टोटल 52 में से 4 निकाल दिए जाए तो कितने बचेंगे, 48, इसलिए 48/52, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 5, है ना। चलिए क्या बोला है कि बे खिलाड़ी संगीता अने रेशमा, पहले हम उनके नाम लिख देते हैं, संगीता और रेशमा, ठीक है। संगीता मैच जीते तेनी संभावना 0.62 છે, रेशमा मैच जीते तेनी संभावना शोधो। बहुत अच्छा सवाल है भाई। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1, है ना। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाई संगीता जो है उसके जीतने की संभावना कितनी है, 0.62% है। तो आपको मालूम करना है कि रेशमा की जीतने की संभावना कितनी होगी। संगीता की है 0.62, ठीक है। तो ये होगी संगीता और ये होगी रेशमा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ लगाएंगे हम 0.62 प्लस यहाँ पर लिख देंगे हम P ऑफ संगीता इज इक्वल टू 1, है ना। 1 को यहीं पर रहने दो, ये प्लस में इधर आके माइनस में 0.62 कितना हो जाएगा, तो 100 में से माइनस करो 62 कितना बचेगा, 38, तो ये हो जाएगा 0.38। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भैया। तो संगीता के जीतने की संभावना जो है वो कितनी हो जाएगी, 0.38। देखो 0.38 में आप 62 मिला लेंगे तो वो भी हो जाएगा 1 हो जाएगा पूरा, 8 और ये हो जाएगा 10 और 3 और 6 ये हो जाएगा 9, तो ये 9 और वो 1, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा पूरा, है ना। चलिए यहाँ पर आइए,
सविता અને हमीदा मित्रों छे। अच्छा सवाल है कि सविता और हमीदा जो दोनों क्या है, मित्र है, वो दोनों फ्रेंड है। तो दोनों के जन्मदिन अलग अलग दिन आने हैं, उसकी संभावना मालूम करनी है। और जन्म दिवस एक ज होए तेनी संभावना केटली। काउंट्स में बोला है लीप वर्ष ने अवगढ़ो, यानी कि लीप वर्ष को आपको काउंट नहीं करना है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है और स्टैंडर्ड वालों को इस तरह का सवाल आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सविता और हमीदा की, कि ये दोनों फ्रेंड है। हमीदा, चल सविता और हमीदा दोनों फ्रेंड है। बोला है कि इनके जन्मदिन जो है वो अलग अलग दिन आएंगे, उनकी संभावना मालूम करो। तो देखो एक साल में एक वर्ष बराबर होता है 365 दिवस, यही जो होता है ना, ठीक। तो 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर। तो 365 उसमें से एक दिन अलग रहेगा जब उसका बर्थडे आएगा। दोनों के दिन अलग अलग है ना, तो उसमें से एक दिन ऐसा रहेगा कि जिसमें दूसरी वाली लड़की का यानी सविता का 362 में से कोई एक दिन आ रहा है। तो उससे अलावा एक दिन ऐसा रहेगा जिसमें हमीदा का बर्थडे आएगा, जुदा जुदा दिवस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 364। तो ये 364 को हम रखेंगे ऊपर और छेद में रखेंगे 365 को। क्यों 365 को छेद में रखे, क्योंकि वो कुल परिणाम है पूरे साल में से, है ना। तो कुल परिणाम है 365 और इसके आने की संभावना यानी अलग अलग दिन आने की संभावना तो हो जाएगी 364, है ना। चलिए ये तो आसान था पहला, लेकिन दूसरे वाले सवाल को देखिए भाई थोड़ा। दूसरे सवाल में बोल रहा है कि जन्म दिवस एक ज होए तेनी संभावना केटली हशे। तो देखो ये जो है अलग अलग होने की संभावना है और ये है साथ में होने की संभावना। तो आप उसको इस तरह समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई दोनों चीज़ें अलग अलग होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ अगले में कि दोनों साथ में होना चाहिए। तो अलग और साथ में जो है वो एक दोनों की जिद है, दोनों के अपोजिट है, दोनों के पूरक है। यानी यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ये वाला कि P ऑफ E इज माई प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1। देखो अच्छे समझना क्या बोल रहा हूँ। P ऑफ E जो है वो ये रहेगा और ये जो है अलग अलग दिन की, जुदा जुदा दिन की बात है ना। और P ऑफ E बार यानी कि एक दिन की बात हो रही है कि सेम आना चाहिए, बराबर कितना हो जाएगा 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, P ऑफ E उसकी जगह रख रहा हूँ 364 बटे में 365 प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1। तो 1 को यही रहने दो, ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 364 छेद में 365, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा P ऑफ E यानी कि सेम दिन आने की संभावना। चलो दूर नाती अदद है, इसके बटे में कुछ नहीं है यानी कि 365 लगाना पड़ेगा। यहाँ 365 से गुणाकार किए तो यहाँ पर भी 365 से गुणाकार करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 1 गुणिया 365 माइनस 364 और दोनों को कॉमन लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 365, है ना। तो ये हो जाएगा 365 माइनस 364 और छेद में 365। तो 365 में से 364 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 और बटे में 365। ये आ जाएगा आपका जवाब। अगर उनके जन्मदिन एक ही दिन आते हैं तो उसकी संभावना हो जाएगी 1 छेद में 365। अब हम उसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक ही दिन बर्थडे आ रहा है ना, एक ही दिन, इसलिए ऊपर 1 लिखा है मवाफिक नताइज की तादाद, और बटे में कुल कितने दिन होते हैं एक साल में तो 365, है ना। जब अलग अलग दिन आएंगे यानी एक दिन तो ऐसा रहेगा जो अलग है उससे, है ना, जब उनका जन्म हो रहा है तो एक दिन ऐसा है जब अलग हो रहे, तो 365 में से 1 माइनस कर देंगे। एक दिन को कम ही करना पड़ेगा ना कि अलग दिन हुई है ये लड़की, ये फ्रेंड इससे अलग हुई है। तो जब 364 छेद में 365 और जब सेम ही दिन एक ही दिन हुए, दोनों बर्थडे एक ही दिन आता है तो 1 बटे में 365, है ना। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को रिवाइज करिए आप, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपको।
एक से दो बार समझने पर। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की। चलिए, एक शाळाना धोरण 10 में 40 विद्यार्थियों छे। कुल परिणाम मिल गए भाई यहाँ पर हमारे को। कुल परिणाम कितने हैं बच्चे? टोटल 40 है ना। चलिए 40 कुल परिणाम हो गए। तेमाथी 25 छोकरियों यानी गर्ल्स कितनी है? 25। और बॉयज कितने बचेंगे फिर? 15। ऑब्वियसली 40 में से 25 अगर गर्ल्स है तो बॉयज कितने बचेंगे? 15 है ना। चल, वर्ग शिक्षक एक विद्यार्थी ने वर्ग प्रतिनिधि यानी मॉनिटर तरीके पसंद करवानु छे। ते तरीके विद्यार्थी नाम भिन्न भिन्न चिट्ठी पर लखे छे। चिट्ठी एक સમાન છે, પછી તે ચિઠ્ઠીઓને થેલામાં મૂકે છે અને તેમને સંપૂર્ણ રીતે મિક્સ કરે છે। પછી તે થેલામાંથી એક ચિઠ્ઠી કાઢે છે। ચિઠ્ઠી પર લખેલ નામ छोकरीનું હોય और दूसरा छोकराનું હોય તેની संभावना शोधो। भाई सिंपल सी बात है, 40 बच्चे हैं, 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। किसी एक को मॉनिटर बनाना है, सबके नाम लिखे एक जैसी चिट्ठी पर थैले में डाल दिया है। अब उसमें से एक चिट्ठी निकालना है। सबसे पहले बोला है कि भाई वो नाम जो है वो लड़की का होगा, छोकरीનું नाम हो, उसकी संभावना मालूम करना है ना। चलो तो टोटल हम सबसे पहले लिख देंगे फॉर्मूला यहाँ पर P ऑफ गर्ल्स का नाम है, लड़की का नाम है। तो कितनी लड़कियां हैं टोटल? तो वो है 25। और छेद में टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल नाम कितने डाले चिट्ठी में लिख के? 40। कुल परिणाम तो हो जाएगा 25 छेद में 40। लड़कियां टोटल 25 ही है ना, इसलिए 25 छेद में 40। चलो उसी तरह बॉयज़ का मालूम कर सकते हैं। P ऑफ बॉयज़ तो हो जाएगा 15 के छेद में 40, क्योंकि बॉयज कितने टोटल 15 है ना, उन 15 में से एक नाम निकला है। और टोटल बच्चे कितने? चिट्ठियाँ टोटल कितनी डाली अंदर? 40, इसलिए 15 छेद में 40। देखिए इतना सिंपल है ना। चलिए आइए यहाँ पर आइए, ये तो उससे भी आसान सवाल है। एक डब्बा में 3 भूरा, तो भूरा यानी कि ब्लू, तो ब्लू कितना है? 3। उसके बाद में सफ़ेद यानी कि वाइट, वो कितना है? 2। और लाल यानी कि रेड, वो कितना है? 4 लखोटियों छे है ना। लखोटी यानी गोटी बोलते हैं हम जिसको खेलते। जो डब्बा में यादृच्छिक रीते यानी बिना मनसूबा रेंडम एक लखोटी यादृच्छिक रीते पसंद करवामां आवे तो पहला बोला है कि ते सफ़ेद, दूसरा बोला है ते भूरी यानी ब्लू, और तीसरा बोला है ते रेड यानी कि लाल, तेनी संभावना केटली। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुल परिणाम निकालेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुल परिणाम क्या होंगे? कुल परिणाम 3 जमा 2 जमा 4 यानी के 9 है ना। 4 5 6 और 3 9। ओके, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे सफ़ेद का यानी वाइट का। तो P ऑफ वाइट कितना होगा? P ऑफ वाइट कितने? वाइट कितने? 2 के छेद में 9 हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे भूरा यानी ब्लू, तो P ऑफ ब्लू कितनी है? ब्लू कितनी है? 3, तो 3 के छेद में 9। 3 1 3 3 3 9, ये हो जाएगा 1/3 है ना। जो कटता है आपस में काट लेने का, सॉल्व कर सकते हैं उसको। फिर लास्ट में बोला है लाल यानी कि रेड, तो P ऑफ रेड कितने होंगे भाई? रेड कितने देखो, तो वो है 4 के छेद में 9 हो गया। आ गया ना भाई? 2 के छेद में 9, 1 के छेद में 3, 4 के छेद में 9। कितना आसान है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा आसान सा सवाल है। हरप्रीत ए 2 जुदा जुदा सिक्काओं ने एक साथ उछाड़े छे। भाई 2 सिक्के हैं उसके पास में, हरप्रीत के पास में टोटल 2 सिक्के हैं जिनको वो एक साथ में उछाल रहा है ना। चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब वो सिक्के को उछाल रहा है, दोनों सिक्कों को एक साथ में, तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखो, एक के ऊपर हेड आ सकता है तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है, ये पहला परिणाम होगा है ना। चलो दूसरा क्या हो सकता है? एक पर अगर हेड आ रहा है तो दूसरे पर टेल आ सकता है। और क्या हो सकता है परिणाम? तो एक पर अगर टेल आ रहा है तो दूसरे पर हेड आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्या हो सकता है? तो एक ये हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए,
ये 4 परिणाम आ सकते हैं। कब? जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। सवाल पढ़िए भाई बराबर से। हाँ, हरप्रीत बे जुदा जुदा सिक्काओं ने एक साथ उछाड़े थे, ऐसा बोल सकते हैं आपके एक का सिक्का, 1-2 का सिक्का है ना, इस तरह बोला है। चलो, ओछामा ओछो एक छाप आवे એટલે કે हेड आवे तेनी संभावना કેટલી। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि भाई 2 सिक्कों को एक साथ में उछालने पर क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो देखो, हेड आ सकता है दोनों पे, है सही बात है, पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि भाई एक पर हेड आ जाए और एक पर टेल आ जाए, सिक्का नंबर 1 पर हेड आ जाए, सिक्का नंबर 2 पर टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि भाई सिक्का नंबर 1 पर टेल आए और सिक्का नंबर 2 पर हेड आए, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। और आखिरी ये पॉसिबिलिटी है कि भाई दोनों पर टेल आ सकता है। तो कुल परिणाम ये हो गए, कितने हो गए? 4। 1 2 3 4 कुल परिणाम हो गए, है ना। चलो, अब हम क्या करेंगे, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बोला है कि भाई कम से कम एक हेड आना चाहिए, है ना। कम से कम कितने हेड आना चाहिए? 1 हेड आना चाहिए। तो देखो, ये परिणाम में दोनों हेड आ रहे हैं। बोला है कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं, कम से कम 1 आना चाहिए। तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। इसमें देखो 1 आ रहा है, इसको भी कंसीडर कर लेंगे। और इसमें भी 1 हेड आ रहा है, इसको भी कंसीडर। यहाँ पर हेड आ ही नहीं रहा है तो इसको नहीं लेंगे हम। तो हम बोलेंगे P ऑफ हेड इज इक्वल टू 3/4। आ गया भाई, आंसर आ गया आपका। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, ईना सानुकूल परिणामों संख्या छेदमा कुल परिणामों संख्या, वो आपको लिखना है पहले। उसके बाद में ये मिल गए 2 मार्क्स, आपको हो गया आपका काम, है ना। चलिए आइए ये वाले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल 10 और 11 नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम के नुक्ते नजरिए से नहीं है ना, परीक्षा ना दृष्टिकोण थी नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत अच्छा सवाल है। कुंडानी पेटीमा राखिल 100 कमीज, टोटल 100 कमीज है, यानी ये कुल परिणाम हो गए भाई। कुल परिणाम कितने हो गए? 100 कमीज है, 100 ड्रेस है ना, 100 शर्ट है, जिसमें से 88 जो है वो क्षति रहित है। क्षति का मतलब होता है खामी, है ना, और रहित यानी कि खामी बगैर के। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ यहाँ पर, खामी बिना के। कितने खामी बिना के? तो वो है 88, क्षति रहित। उसके बाद बोला है ते पैकी 8 में नानी खामी हो, कम खामी वाले। कम खामी वाले कितने हैं? तो वो है 8। और बोला है और मोटी खामी वाले कितने हैं? 8। ज्यादा खामी वाले वो कितने हैं? 4 है। तो देखो 88 और 8 कितने हो जाएंगे? 96, और ये हो जाएंगे 4, यानी 100 शर्ट हो गए। क्या बोला है कि भाई 100 शर्ट है, 100 कमीज है, जिसमें बिना खामी वाले है ना, जो बहुत अच्छे हैं, वो 88 शर्ट है वैसे। जिसमें थोड़ी सी खामी है, थोड़े फटे हुए जो भी खामी है, वैसे 8 है। और बहुत ज़्यादा खामी वाले शर्ट कितने हैं? 4 है। अब संभावना किसकी मालूम करनी है, उससे पहले सवाल थोड़ा पढ़ लेते हैं हम कि व्यापारी जीमी, एक व्यापारी है जीमी, व्यापारी जीमी जो है कहाँ है? व्यापारी जीमी क्षति रहित खमीज स्वीकार से। व्यापारी जीमी जो है तो वो ऐसे ही शर्ट लेंगी जो क्षति रहित है, यानी जो खामी बिना के है, ऐसे ही शर्ट लेंगी। उसके आगे बोला है परंतु अन्य व्यापारी सुजाता, दूसरी व्यापारी कौन है? तो वो है सुजाता। सुजाता जो है मात्र मोटी खामी वाला खमीज જ નકારશે, પેટીમાંથી એક કમીજ યાદચ્છિક રીતે કાઢવામાં આવે તેની સંભાવના કેટલી? भाई बहुत अच्छा सवाल है। हाँ देखो, सवाल समझो अच्छे से। टोटल 100 शर्ट है, 100 कमीज है, जिसमें से बिना खामी वाले अच्छे जो है वो 88 है, थोड़ी खामी वाले 8 है, और बहुत ज़्यादा खामी वाले 4 है। क्या बोल रहा है कि भाई 2 व्यापारी है, एक है जीमी नाम की व्यापारी और एक है सुजाता नाम की व्यापारी, है ना। बोल रहा है कि भाई जीमी जो है वो कैसे शर्ट पसंद करती है, कैसे शर्ट स्वीकारेगी? जो क्षति रहित है, जो खामी बिना के है। कितने खामी बिना के? 88। और टोटल कितने? कुल परिणाम तो वो है 100। क्या जवाब आएगा भाई? 0.88। 0.88 संभावना होगी किसकी? जीमी के शर्ट स्वीकारने की।
चलिए अब बात करें कि सुजाता जो है वो मात्र मोटी खामी वाला खमीसज नकार से, यानी वो कौन से वाले शर्ट नहीं लेंगी, ज्यादा खामी वाले शर्ट नहीं लेंगी, अच्छे वाले भी ले लेगी और कम खामी वाले भी ले लेंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 88 प्लस 8 वो होता है 96, यानी कि 96 छेद में 100। इसको अगर अशारिया में लिखना है तो 0.96। देखो भाई कितना आसान सवाल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था। ये जो स्वीकार से और नकार से ना, ये आपको कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन हमने क्या करे, बड़े ही आसानी से इसको इस तरह से हल कर लिए, है ना। चलिए आखिरी मिसाल इस चैप्टर की, उसके ऊपर जा रहे हैं हम। मिसाल नंबर 13, एग्जाम्पल 13। एक ભૂરો અને એક રાખોડી એમ બે પાસાને એક સાથે ઉછાળવામાં આવે છે। अभी 2-3 सवाल पहले अभी हम 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे थे, अब 2 पासों को एक साथ में उछालेंगे हम, है ना। देखो पासा कैसा, इधर 1 इधर 2 3 इस तरह क्यूब होता है ना, 6 नंबर तक होते हैं उसके ऊपर। 2 पासे हैं उनको एक साथ में उछाला जा रहा है। तमाम शक्य परिणामों लिखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जितने भी पॉसिबल रिजल्ट है वो लिख लिए। ये पासा नंबर 1, ये पासा नंबर 2। एक रिजल्ट ये हो सकता है कि दोनों पर 1 आए, एक रिजल्ट ये हो सकता है कि इस पर 1 इस पर 2 आए, एक ये हो सकता है कि इस पे 1 इस पर 3 आए, एक ये हो सकता है कि इस पे 1 इस पे 4 आए, इस पे 1 इस पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6, ये रिजल्ट हो सकते हैं ना। चलो दूसरे क्या रिजल्ट हो सकते हैं कि इस पर 2 आए, इस पर 1, फिर इस पर 2 आए, इस पर भी 2 आए, है ना। तो इस तरह से इसको अच्छे से देखो आप, ये टोटल रिजल्ट है। और कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 छंग 36। तो कुल परिणाम कितने हो रहे, 36। ये है कुल परिणाम, कितने हो रहे, 36, है ना। कि अगर इधर 1 आ रहा है तो इधर भी 1 आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी। इधर 5 आ रहा है तो इधर 1 आ सकता है, ऐसा भी है। इधर 5 आ रहा है तो इधर 3 आ सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है ना। तो इस तरह की, इधर 1 आ रहा है तो इधर 5 आ रहा है, इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये टोटल कुल मुमकिन नताइज है। एक बार इसको अच्छे से देखो आप लोग, हाँ, कि क्या हो रहा है। तो ठीक है, चलिए अब हमको मालूम क्या करना है। पासानी ऊपरनी सपाटी पर देखाती संख्याओं सरवाड़ो ओके, यानी इधर का और इधर का दोनों जो दिख रहे ऊपर फेंकने पर, तो उसका सरवाड़ा उसका प्लस 8 होए, 8 होना चाहिए। तो ऐसे कितने परिणाम है कि जब दोनों को पासे को फेंकेंगे और ऊपर के जो नंबर आ रहे हैं ना, तो उसके ऊपर दोनों का सरवाड़ा, दोनों का प्लस 8 होना चाहिए। तो देखो इन दोनों का प्लस 2 हो रहा है, इन दोनों का 3, इन दोनों का 4, इन दोनों का 5, इन दोनों का 6, इन दोनों का 7। लेकिन यहाँ पर देखो अगर इस पर 2 आए और इस पर 6 आए तो 8 हो जाएगा। फिर देखो इस पर 3 आए, इस पर 5 आए तो भी 8 हो जाएगा। इधर 4 आए, इधर 4 आए तो भी 8 हो जाएगा। इधर 3 आए, इधर 5 आए तो भी हो जाएगा 8। और इधर 2 आए, इधर 6 आए तो भी काम हो जाएगा, तो भी 8 हो जाएगा। तो कुल ऐसे कितने परिणाम है जब दोनों का सरवाड़ा 8 आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल हम लिखेंगे P of 8 इज इक्वल टू 5 छेदमा 36। ये हो गया आपके पहले का जवाब कि टोटल 5 रिजल्ट ऐसे आएंगे जब दोनों का प्लस करने पर हमको 8 मिल जाएंगे, है ना। कैसे, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8 और 2 6 8। समझ रहे क्या। चलिए दूसरा क्या बोला है, दोनों का सरवाड़ा 13 होना चाहिए। देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है भाई। P of 13 इज इक्वल टू, देखो क्या होगा कि लास्ट में लास्ट क्या नंबर आ सकता है कि इधर 6 आएगा और इधर भी 6 आ सकता है ना। तो इधर का 6 और इधर का 6 कितना हो जाएगा, 12। कोई भी सूरत में दोनों का सरवाड़ा, दोनों का प्लस 13 नहीं हो सकता। कब होगा 13, जब एक पर 6 आए और एक पर 7 आए, तब जाकर 13 होगा, है ना। लेकिन 7 नंबर तो इस पर आता ही नहीं है। मैक्सिमम बड़े में बड़ा कितना सरवाड़ा हो सकता है, इधर का 6 इधर का 6 12, तो 13 हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए हम क्या बोलते हैं, 0, 0, है ना। चलिए आगे बढ़ते। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 13 छेद में नहीं 0 छेद में 0 छेद में 36, इस तरह भी आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। चलिए लास्ट बोला है 12 के 13 थी नानो,
12 नंबर आना चाहिए दोनों का सरवाड़ा, या फिर उससे छोटे नंबर आने चाहिए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं नीचे से। तो देखो ये 6 और ये 6 हो जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 6 और 5 11, इधर भी आ रहा है 6 और 5 11। तो 11 जो है वो 12 से छोटा नंबर है। तो 1 2 3 यहाँ पर हम बात करेंगे तो 6 और 4 10, यहाँ पर भी बात करेंगे तो 6 और 4 10, यानी ये दो नंबर भी क्या हो रहे हैं, 12 से छोटे नंबर है। और जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा ना मैं, मुझे 12 नंबर से छोटे नंबर ही मिलेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है दोनों का प्लस का, वो है 12। तो क्या बोल रहा है कि भाई 12 या उससे छोटे नंबर। अगर हमको बोलता 12 या उससे बड़ा तो हम बोलते एक छेद में 36। अगर ऐसा बोलता 12 या उससे बड़े नंबर तब की बात, तो एक छेद में 36 लिखते। लेकिन अभी क्या बोला है, 12 या उससे छोटे नंबर। तो टोटल 36 के 36 परिणाम जो है वो 12 और उससे छोटे हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि P ऑफ 12 और उससे छोटे नंबर बराबर 36 छेदमा 36, यानी कि 1, है ना। तो देखिए इतना आसान, इतना सरल ये आपका चैप्टर था, इसकी एग्जाम्पल्स थी। चलिए अब आपको क्या करना है, तो अच्छे से वीडियो को देखना है। और जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप किताब गुजराती वाली भी, उर्दू मीडियम वाले तो उर्दू वाले भी, है ना, दोनों किताबें साथ में रखो, नोटबुक, है ना, और पूरा कॉन्सेंट्रेट से आधा घंटा पौना घंटा जो भी है पूरा अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करो 1 से 2 मरतबा। देखो भाई बहुत आसान चैप्टर है ना। आपने देखे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाया, क्योंकि है नहीं वैसा चैप्टर ना, वो एकदम आसान, एकदम सहल इजी चैप्टर है। अच्छे से वीडियो देखो, उसकी प्रिपरेशन करो। और ये वाले चैप्टर में जितने भी 8-10 मार्क्स का जो भी ये बेसिक और स्टैंडर्ड वालों के लिए अलग अलग मार्क्स का है, तो पूरे के पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करो, इंटरनल एग्जाम में भी और बोर्ड की एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका सुल्तान सर। अस्सलाम वालेकुम।